नमस्कार, टीचिंग बाय नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट के लिए सीटीबी की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने लेव वाइगोत्स्की से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे, जो पीवाईक्यू से उठाए गए थे। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया और प्रकार। इसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस लेसन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस चैनल पर सभी प्रकार के सभी टॉपिक्स आपके सीटेट के पढ़ाए जा रहे हैं सीडीपी के, और आप 15 से 20 मिनट में एक टॉपिक आप खत्म कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम जैसे पीवाईक्यू कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको देखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। देखिए समाजीकरण समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो वयस्क और बच्चे किससे सीखते हैं? इन सभी से सीखते हैं। ठीक है, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य साधन क्या है? तो प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण में परिवार कौन सा भूमिका निभाता है? तो अभी हम लोग ने पढ़ के आ रहे हैं कि जो परिवार है वह प्राइमरी मतलब प्राथमिक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाजीकरण की माध्यमिक या गौण संस्था है? तो कौन सी संस्था समाजीकरण का माध्यमिक और गौण संस्था है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यालय बच्चे के समाजीकरण का एक ऐसा संस्था है जहाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ प्रमुख स्थान विद्यालय के नियमों का होता है। ठीक है, तो विद्यालय के नियमों का स्थान विद्यालय में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा एक बच्चा अपने समाज के रीति रिवाजों और मूल्यों को किस प्रकार के माध्यम से सीखता है? तो रीति रिवाजों को किस प्रकार के मूल्यों से सीखता है? वह समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो स्वास्थ्य क्लब नहीं होगा, परिवार नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वे क्या करते हैं? वे अपने परिवार और परिवेश से बहुत सारे अनुभव प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जब सक्रिय समाजीकरण की अवस्था में व्यक्ति क्या करता है? तो सक्रिय समाज में जो व्यक्ति होता है वह सक्रिय रूप से भाग लेता है। आप सभी लोगों को पता है सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? इसका राइट आंसर होगा जीवन भर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज के मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना ही समाजीकरण मुख्य प्रक्रिया है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य है समाज के मानदंडों द्वारा क्या करना? व्यवहार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बच्चों का समाजीकरण प्रारंभ होता है, तो बच्चों का समाजीकरण कब कब से प्रारंभ होता है? आपको पता है कि आप जन्म से ही समाजीकरण प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पीयर ग्रुप या समकक्ष समूह बच्चों के समाजीकरण में कौन सी भूमिका निभाते हैं? तो जो पीयर ग्रुप होते हैं या समकक्ष जो भी चीज होते हैं, ये कौन सी भूमिका निभाते हैं? बताइए, कौन सी भूमिका निभाते हैं? तो ये हो जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि लिंग आधारित समाजीकरण क्या है? लिंग आधारित समाजीकरण क्या है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं और अपेक्षाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? क्या बोल रहा है? सही है। कभी कभी निगेटिव पूछता है, कभी कभी पॉजिटिव पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कह रहा है कि यह एक अनवरत प्रक्रिया है, यह एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पूरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि समाज में शामिल हैं, तो समाज में क्या शामिल है? सांस्कृतिक प्रसार और व्यक्तिगत विकास। आप आंसर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ केवल है, यहाँ केवल है, यहाँ केवल है, लेकिन आंसर कौन सा है? केवल बी है। कौन सा आंसर है? केवल बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नैतिक समाजीकरण का मुख्य आधार क्या है?
तो नैतिक समाजीकरण का मुख्य आधार क्या है? इसका सही और गलत को समझना। सही और गलत को समझना ही क्या है? नैतिक समाजीकरण का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में समाजीकरण को कैसे बढ़ावा देंगे? तो कैसे बढ़ावा देंगे? बच्चों को कठोर नियम, समूह चर्चा और सहयोगी गतिविधि, केवल किताबी ज्ञान, बच्चों को अलग-अलग बैठाकर नहीं, बच्चों को अलग-अलग बैठाकर नहीं, इनको क्या करना है? इनको गतिविधि वाला काम कराना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि बच्चों समाज के मानदंडों के विरुद्ध व्यवहार करना क्या कहलाता है? समाज के मानदंडों के विरुद्ध व्यवहार करना क्या कहलाता है? कहलाता है विचलन। क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का अभिकर्ता नहीं है? तो समाजीकरण का अभिकर्ता कौन सा नहीं है? आसपास के पड़ोस हैं, विद्यालय है, परिवार है, लेकिन कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि ये मीडिया का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि परिवार बच्चे के समाजीकरण में किस प्रकार अभिकर्ता है? तो जो परिवार होता है वह अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि इनकल्चरेशन या संस्कृतिकरण का अर्थ क्या है? तो अपनी संस्कृति के मानदंडों को और मूल्यों को सीखना, ठीक है दोस्तों? अपनी संस्कृति के मानदंडों और मूल्यों को सीखना ये क्या है? यह एक इनकल्चरेशन है। क्या है? इनकल्चरेशन, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो कौन सी विशेषता जो है समाजीकरण से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो जैविक परिवर्तन है, ये क्या है? जैविक प्रक्रिया, मतलब कि समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे समाज के तौर तरीके सीखते हैं, तो बच्चे समाज के तौर तरीके कब सीखते हैं? टेलीविजन देखकर, या फिर केवल अपने परिवार से, केवल खेल के मैदान से? नहीं, वह आस-पास के लोगों के द्वारा भी कुछ ना कुछ क्या करते हैं? सीखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन-सा कारक बच्चों के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो निम्न में से कौन-सा कारक बच्चों के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर क्या है? समाज की सभी एजेंसियाँ। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समाज की जो है सभी एजेंसियाँ जो हैं, समाजीकरण के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण की भूमिका कैसी होती है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में जो अनुकरण की भूमिका होती है, ये कैसी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन भर। कैसी होती है? जीवन भर चलती रहती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वयस्क समाजीकरण का मुख्य कारण क्या है? एडल्ट सोशलाइजेशन का मुख्य रीज़न क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नई भूमिकाओं का निर्वहन करना, ठीक है? जैसे विवाह या नौकरी। नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि मीडिया बच्चों के समाजीकरण में कौन-सी भूमिका निभाता है? तो मीडिया जो है बच्चों में कौन-सी समाजीकरण का भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष, मतलब कि अप्रत्यक्ष और शक्तिशाली भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाजीकरण की कौन सी विशेषता जुड़ी है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाजीकरण की कौन सी विशेषता जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार समाजीकरण क्या है? ठीक है? तो इसके वाइगोत्स्की के अनुसार समाजीकरण क्या है? समाज द्वारा अंतःक्रिया करना, मतलब सोशल इंटरेक्शन। क्या है? सोशल इंटरेक्शन है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था कौन-सी है? तो प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था कौन-सी है? शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन, किशोरावस्था, ठीक है? वयस्कता या वृद्धावस्था। तो शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन जो है, ये हमारे प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है और रोता है, तो यह किस बात का सूचक है? इस किस बात का सूचक है? कि वह अपने प्राथमिक समाजीकरण से अलग हो रहा है, ठीक है? जब एक बच्चा स्कूल जाता है और रोता है, तो इसका मतलब क्या है? वो अपने प्राथमिक समाजीकरण से दूर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाजीकरण में पुरस्कार और दंड की क्या भूमिका है? समाजीकरण में पुरस्कार और दंड की क्या भूमिका है? तो यह समाज के समाजीकरण को नियंत्रण करते हैं। इनका समाजीकरण से कोई संबंध नहीं है। ये बच्चों को डराते हैं और इनमें समाजीकरण रुक जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये समाजीकरण को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पुनर्समाजीकरण का अर्थ क्या है? पुनर्समाजीकरण का क्या अर्थ है? नए मूल्यों और मानदंडों को सीखना और पुराने को छोड़ना। समझ रहे हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नए मूल्य और मानदंडों को सीखना और पुराने को छोड़ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि धर्म और संस्कृति का समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धर्म और संस्कृति का समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये समाजीकरण को दिशा देते हैं और मूल्य सिखाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज के संदर्भ में डिसोशलाइजेशन क्या है? समाज के संदर्भ में डिसोशलाइजेशन क्या है? तो डिसोशलाइजेशन का मतलब होता है कि वह क्या करते हैं बच्चे, पुराने सामाजिक मूल्यों को भूलना या छोड़ देते हैं। ठीक है। पुराने सामाजिक मूल्यों क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे सबसे अधिक समाजीकरण सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? अपने साथियों के साथ इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का अनौपचारिक अभिकर्ता नहीं है? अनौपचारिक, अनौपचारिक की बात कर रहा है। देखा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अनौपचारिक की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल। क्या होगा? स्कूल। 38 का क्या हो जाएगा? बी, स्कूल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप को कम करने में समाजीकरण की क्या भूमिका है? तो इसमें क्या भूमिका है? गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार को सीखना। ठीक है ना। गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार को सीखना ये क्या है? यह जेंडर स्टीरियोटाइप को कम करने का एक मात्र तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समाज के नियम, मूल्य और विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे हस्तांतरित होते हैं? तो समाज के नियम, मूल्य और विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे हस्तांतरित होते हैं? केवल अनुवांशिक द्वारा, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा, केवल शिक्षा प्रणाली द्वारा और कानून द्वारा। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर, कह रहा है कि जब एक बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है तो क्या दर्शाता है? जब एक बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है तो क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है सफल समाजीकरण। क्या दर्शाता है? सफल समाजीकरण। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में सहयोग का क्या महत्व है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में सहयोग का क्या महत्व है? यह सामाजिक भावना विकसित करता है। क्या करता है? यह सामाजिक भावना विकसित करता है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीसिपेटरी समाजीकरण का क्या अर्थ है? एंटीसिपेटरी समाजीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भविष्य की भूमिकाओं के लिए वर्तमान में तैयारी। ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? भविष्य की भूमिकाओं के लिए वर्तमान में तैयारी करना क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समाजीकरण के संदर्भ में सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी को पता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है किसने दिया था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय और समाज में के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो विद्यालय और समाज के बीच जो है, विद्यालय समाज का लघु रूप होना चाहिए। विद्यालय समाज के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। विद्यालय समाज के विपरीत होना चाहिए। विद्यालय समाज से अलग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चे के समाजीकरण में आसपास कौन से अभिकर्ता है? तो बच्चे के समाजीकरण में आस-पास कौन से अभिकर्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समाजीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये क्या होता है? ये होता है समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना। समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना समाज का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण के दृष्टिकोण से एक विकलांग बच्चे का समाजीकरण कैसा होता है? तो सामान्य बच्चों से अलग होता है, लेकिन वह समाज का हिस्सा है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर यही होगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि समाज सामान्य बच्चों से अलग होता है। सामान्य बच्चों से अलग होता है, लेकिन वह भी समाज का ही हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति और समाजीकरण एक दूसरे के क्या हैं?
एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, पूरक हैं, समानांतर हैं या विरोधी हैं। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या है आपस में? पूरक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों के समाजीकरण के लिए गैंग एज कहलाती है? क्या कहलाती है? गैंग एज कहलाती है। तो गैंग एज क्या कहलाता है बताइए? जो गैंग एज है, प्राथमिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था। इसके पहले मैंने जीन पियाजे की क्लास में बताया है कि किस एज में गैंग एज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, मतलब मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये आपके रहे 50 प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और अगर आप इस 50 क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो सीटेट में 1 या 2 सवाल इसी प्रश्न से पूछे जाते हैं दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इसके पहले की जो भी मैंने क्लासेस करवाई हैं उसको आप देख लीजिए ठीक से। और उसके बाद जो है आप लेव बायोगोत्स्की से संबंधित 50 क्वेश्चन जरूर देखिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।